जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देखिए जो ये टाइम्स नाउ न भारत की मीडिया रिपोर्टर ने जब राजनाथ सिंह से प्रश्न किया है कुछ, तो उसमें ये क्या जवाब दे रहे हैं आप खुद सुनिए पहले। आपसे देश की जनता पूछे, और देश की जनता में शायद विपक्ष भी शामिल है, अगर ये पूछें कि हमारा देश, हमारे बॉर्डर महफूज हैं, हमारी तैयारी पूरी है, क्योंकि कई बार ये कटाक्ष भी होता है कि हमने अपनी जमीन चीन को दे दी, और राहुल गांधी ये सवाल अक्सर पूछा करते हैं, तो आप आज क्या जवाब देंगे? मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे सेना और सुरक्षा के जवानों पर उनका पूरा भरोसा और विश्वास होना चाहिए, और 5 वर्षों तक डिफेंस मिनिस्टर के रूप में काम करते हुए, उसके पहले होम मिनिस्टर के रूप में काम करते हुए, जो कुछ भी मैंने देखा है, समझा है, एसेस किया है, उस आधार पर मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सीमाएं और यह देश पूरी तरह से सुरक्षित है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल। ये श्रीमान जी कह रहे हैं कि हमारा देश की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो अब मैं कुछ आपको और आगे रियलिटी दिखाना चाहूँगा। सोनम वांगचुक का कहना है कि लद्दाख में चाइना कई किलोमीटर तक घुस चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सोनम वांगचुक, लेकिन चाइना के मैटर पे हमारा मोह मोह हो जाता है। जैसे किसी से पूछिएगा मीडिया से, चाइना को जवाब देंगे मोह मोह। अभी जो सरकार है वो एक तरह से एक पागल हाथी की तरह बर्ताव कर रही है। उन्हें ना भारत की सुरक्षा का फिक्र है, ना यहाँ के लोगों के मुश्किलातों का या उनके मन को जो ठेस पहुंचेगी उनका फिक्र है। उन्हें सिर्फ फिक्र ये लग रहा है हमें तो कि उन्हें फिक्र है कि इसका भारत के चुनाव पर ना फर्क पड़े, उनके वोटों पर ना फर्क पड़े, किसी भी कीमत पर, चाहे शांति चली जाए या हिंसा हो, सीमा से जाने से इन्हें रोका जाए। गुरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं, और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। तो वही सैनिक जो हमारे शक्ति थी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है। आज वही गुरखा चीन की तरफ से हमसे लड़ेंगे। तो लद्दाख इज अ हाइपर सेंसिटिव स्टेट, हाइपर सेंसिटिव एरिया है। चीन का खतरा मंडरा रहा है सबसे ज्यादा वहां लद्दाख पे, राइट। और ऐसे में अगर इतनी अनहैप्पीनेस लद्दाख के लोगों में हो कि वो फास्टिंग के ऊपर आ गए, और वो सोनम वांगचुक जैसे, वो मतलब कोई फटीचर नहीं है, सड़क छाप नहीं है, गुंडा जो कि बोलना शुरू किया है पॉपुलैरिटी के लिए, बड़ा जानाम्स है, एजुकेशनिस्ट है, बहुत ही रिस्पेक्टेड सिटीजन है भारतवर्ष का। तो अगर वो ऐसा कह रहा है तो हमको तो तवज्जो देनी पड़ेगी। उसको ब्लैकआउट की न्यूज से ही ब्लैकआउट कर दें, आई एम सॉरी, दैट इज नॉट द वे टू गो। व्हाट इज द प्रॉब्लम? लेट अस एड्रेस इट, लेट अस फेस इट बिफोर द चाइनीज स्टार्ट। तो दोस्तों, अभी आपने देख ही लिया ये कितने बड़े राष्ट्रभक्त हैं। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं आपको कहूंगा, बस इतना कहूंगा, यदि आपको देश का भविष्य दिख रहा हो, अपने देश की सुरक्षा की यदि आपको चिंता हो, तो इनको अब सत्ता से बेदखल कीजिए। नहीं, ये जनता को हम लोगों के ऐसे ही गुमराह करते रहेंगे। मीडिया इनका फुल सपोर्ट करता रहता है। मीडिया कभी इस बात को मुद्दा नहीं बनाता जो बनाना चाहिए, और जो नहीं बनाना चाहिए उसे मुद्दा बना के बैठ जाता है। ऐसा है हमारा देश का मीडिया, जो चौथा स्तंभ है हमारे देश का। ये तो बिल्कुल जर्जर हो चुका है। इसके भरोसे यदि आप रहोगे, इसे देखते रहे, इसे फॉलो करते रहे, तो इस देश का भविष्य एक दिन जरूर अंधेरे में चला जाएगा। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा, इस मीडिया पर विश्वास न करें। इस मीडिया का तो सिर्फ एक ही काम रह गया है, किसी भी प्रकार से इनको मोदी में माहौल करना है। चाहे देश बर्बाद हो, चाहे देश का युवा बर्बाद हो, चाहे देश की किसान बर्बाद हो, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ मोदी में माहौल करना है, जो ये करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये नहीं है। तो अब हम इसको माहौल को पलटेंगे और इस बार इनको सत्ता से बेदखल करेंगे। दोस्तों, अंत में इतना ही कहूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे जनता में इनकी असलियत पता चल सके। जो इनके अंधभक्त बैठे हुए हैं उनको भी ये मालूम पड़े ये देश के कितने राष्ट्रभक्त हैं और कितनी इनके खून में राष्ट्रभक्ति है।